अतर जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट और एक बड़े दलित नेता हो। सोशल मीडिया पे एक खबर चली हुई है कल भारत बंद पे, जी। तो उस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, ये जो भारत बंद है, ये इसलिए भारत बंद, जो पूरी जितनी भी दलित जातियां हैं, एससी, एसटी, यहाँ तक कि ओबीसी भी, ये भारत बंद इसलिए बुलाया है कि 1 अगस्त 2024 को एक फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसमें ये दिया गया, उसका जो निर्णय था, जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि जो दलित जातियों में, जो एससी में, कि उनको उनके जो हक हैं, कुछ जातियां हैं वो खा गई हैं। उसमें स्पष्ट, मतलब वैसे ना बोल करके, लेकिन उनको ये दिखाया गया कि कुछ जातियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, मलाई खा गई हैं, और कुछ जातियों को जो है कुछ मिला नहीं है। तो इसके ऊपर एक बवंडर जो फैलाने की कोशिश करी गई है, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा रहा है। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब में, जबकि वो उस केस के अंदर शेड्यूल ट्राइब का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको भी जो है उसमें घसीट दिया, और उसके अंदर भी बंटवारे के लिए उसमें वो डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये प्लानिंग जो थी, ये आरएसएस की प्लानिंग थी, जिसके अंदर लोग तो इस चीज को, जैसे ही वो निर्णय आया तो लोग तुरंत समझ गए कि ये जो है प्रोपेगेंडा है, आरएसएस का प्रोपेगेंडा के तहत ये हुआ है। तो उसी समय जो हमारे समाज के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने जो है देख करके, भाई ये तो जो है इसको समाज में बंटवारे का ये वो बना दिया इन्होंने, तो समाज का बंटवारा हो जाएगा। अभी आरक्षण जो है, देखिए, आरक्षण इसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता। ये संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो है ये निर्णय लिया गया है। और सबसे पहली चीज, आप जब किसी का जो है ये कर सकते हो कि जब आपके पास कोई आंकड़े हों। माननीय राहुल गांधी जी पिछले 1 साल से वो इस पे चर्चा चल रही है कि भाई जातिगत जनगणना कराइए, जिससे जो है हर जाति की ये पता पड़े कि उसमें कितने नौकरी पे लोग हैं, कितने व्यापार में हैं, और कितने पढ़े लिखे हैं, और कितने जो है गरीब लोग हैं। तो उन पे कुछ योजनाएं बना के करी जाएं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तो कुछ चर्चा करी नहीं, ना इसकी बात किसी को सुनाने वाला था, ना कोई सुनने वाला था वहां पे। तो इसके उसमें ये मैंने फिर बताऊंगा, ये आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा है। तो ये आरएसएस ने ये निर्णय दिलवा दिया, जो ये जातियां आपस में लड़ना चालू कर दें, और देना किसी को कुछ है नहीं। नौकरियां पहले ही इन लोगों ने, जो हमारे बीजेपी की जो सरकार है, इसने नौकरियां सारी की सारी जो है वो जितनी भी कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां, उनको जो है प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया, और वहां पे कोई आरक्षण नहीं है। अभी हमारी पहली लड़ाई जो ये थी कि हमें उनके लिए लड़ना था, कि जो उनके लिए हमें लड़ना था कि जो प्राइवेट जो बेची जा रही है, उनमें प्राइवेट में भी हमें उनमें आरक्षण चाहिए। अब दूसरी चीज देखिए, 69,000 भर्ती वहां पे हुई थी ये यूपी के अंदर, उनमें भी आप देखिए 69,000 भर्तियों में 19,000 भर्तियों का घोटाला। जो 19,000 भर्ती जो करनी थी, वो एससी, एसटी और ओबीसी, इनकी नौकरी जो है वो दूसरे समाज के लोगों को दे दी गई। तो अभी ये 2 दिन पहले ही उसका जो है ये माननीय हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश, उसका एक निर्णय आया, और उसके अगले दिन ही एक आया लेटरल एंट्री। उसके तुरंत बाद जो है अगले दिन ही ये एक लेटरल एंट्री की जो है 45 जगह वो केंद्र सरकार ने वो निकाल दी। तो उसमें भी कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। पहले भी इन्होंने 63 जो सीट हैं, जो सेक्रेटरी और जिसमें डायरेक्टर वगैरह, ये जो है हायर पोस्ट पे, जिसके लिए एक आईएएस को भी, आईएएस बनने के बाद में भी उसको 15 से 20 साल मतलब जब नौकरी कर लेते हैं वो लोग, तो तब उनको जो है वो वहां तक वो पहुंचते हैं। तो तीसरी चीज ये आ गई। तो पूरे देश में आज की डेट में पूरे
शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में और ओबीसी में पूरे एक जबरदस्त तरीका से चला हुआ है कि आरक्षण इस समय अब बीजेपी खत्म करने की कगार पे है। बीजेपी आरक्षण को खत्म कर रही है। तो उसके लिए तो जो पहली तारीख को हमारे समाज के कुछ लोगों ने जो ये घोषित कर दिया था, तो उस पर बहुत एकदम चर्चा चल गई कि भाई अब तो ये भारत बंद करना ही है। कुछ पार्टियां इससे दूर हटती जा रही थी, लेकिन उनका भी अंदर से अब समर्थन मिल गया है और पूरे देश की जितनी भी, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, आप कल के उसमें देखेंगे उनके सबके लीडर आप अभी बंद जुबान से वो पूरे इसमें समर्थन में खड़े हुए हैं हमारे साथ। और कल पूरे देश के अंदर भारत बंद की जो है आपको तस्वीर देखने के लिए मिलेगी और बड़ी जबरदस्त तरीका से मिलेगी। मैं